हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की हिंदी की बुक वितान से चैप्टर शाम एक किसान। इसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। इस कविता में किसके बारे में लिखा है इसे सबसे पहले जान लेते हैं। यहाँ लिखा है, कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। इस कविता में कवि ने जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का यानी कि जाड़े की शाम है और उसके नेचुरल सीन का किसान के रूप में चित्रित किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। जाड़े का मौसम है और शाम का वक्त है और इसमें जो नेचुरल दृश्य है, जो प्राकृतिक दृश्य है, इसमें पहाड़ कैसा दिखाई दे रहा है, बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान, यानी कि आकाश में बादल होते हैं और वो किसान के सिर पर बंधे हुए पगड़ी के समान दिखाई दे रहा है। और किसान की तरह कौन दिखाई दे रहा है? पहाड़। और पहाड़ के ऊपर जो आकाश है, जो बादल है, वो बादल कैसा दिखाई दे रहा है कि ये जो किसान के रूप में जो पहाड़ है उसके सर के ऊपर पगड़ी बंधी हुई है। पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर सी, और पहाड़ के नीचे जो नदी बह रही है वो कैसी दिखाई दे रही है? पहाड़ रूपी किसान के घुटनों पर रखी चादर सी दिखाई दे रही है। यानी कि जिस तरह से किसान के घुटने पर एक धोती होती है, चादर होती है, उसी की तरह बहती हुई नदी दिखाई दे रही है। पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान। अंगीठी क्या होता है? चूल्हा होता है। और पलाश के पेड़ पर फूल किस रंग के खिले होते हैं? लाल लाल फूल खिले होते हैं। और पलाश के पेड़ों पर जो लाल लाल फूल खिले हुए हैं वो कैसे दिखाई दे रहे हैं? ऐसा दिख रहा है जैसे कि एक चूल्हा है और वो जल रहा हो, क्योंकि अंगीठी में यानी चूल्हे में जो अंगारे होते हैं वो लाल कलर के होते हैं। इसीलिए कवि ने यहाँ पर पलाश के पेड़ों पर खिलने वाले जो लाल लाल फूल हैं उसे किसके समान बताया है? जलती अंगीठी के समान बताया है। पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार झुंड में बैठी भेड़ों जैसा। और पूरब की दिशा में जो अंधकार है वो घना हो रहा है और वो कैसा दिखाई दे रहा है? वो झुंड में बैठी भेड़ों जैसी दिखाई दे रही है। और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है। और पश्चिम दिशा में जो डूबता सूरज है वो कैसा दिखाई दे रहा है? वो ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि चिलम पर सुलगती आग हो। चिलम क्या होता है? हुक्के के ऊपर एक मिट्टी का पात्र होता है, मिट्टी के बर्तन जैसा होता है जिसके ऊपर तंबाकू को रखकर सुलगाया जाता है और उसे यूज़ किया जाता है। और जो डूबता सूरज है वो कैसा दिखाई दे रहा है? वो चिलम पर सुलगती आग की तरह दिखाई दे रहा है। यह पूरा दृश्य शांत है और जो ये प्राकृतिक दृश्य है, जो ये नेचुरल सीन है, वो पूरी तरीके से शांत है। किसी भी तरह का शोर शराबा नहीं है। अचानक मोर बोल उठता है और उसी वक्त अचानक से मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज़ लगाई। और जब मोर बोल उठता है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने आवाज़ लगाई हो। और क्या कहकर आवाज़ लगाई हो? सुनते हो। यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई कह रहा हो कि सुनते हो। इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है और इसके बाद ये जो प्राकृतिक दृश्य है, ये जो नेचुरल सीन है, वो घटना में बदल जाता है। कौन सी घटना में बदल जाता है? कौन से इंसिडेंट में बदल जाता है? चिलम उलट जाती है। यहाँ पर चिलम किसे बताया गया है? सूरज को बताया गया है। और इसीलिए यहाँ लिखा है कि सूरज डूब जाता है, आग बुझ जाती है, क्योंकि सूरज रोशनी देती है और जब वो डूब जाता है तो रोशनी भी ख़त्म हो जाती है। इसलिए यहाँ लिखा है आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है। और जैसे ही आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। और जब सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है, यानी जो रोशनी होती है वो ख़त्म हो जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। अब हम इस कविता को लाइन बाय लाइन अच्छी तरह से समझेंगे।
यहाँ लिखा है आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। ये जो पहाड़ है ऐसा लग रहा है जैसे कि वो एक किसान की तरह हो और वो क्या कर रहा है, वो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो सूरज की चिलम खींच रहा हो। इस पहाड़ के सामने ही ये सूरज है और सूरज चूँकि जल रहा है, सूरज चूँकि गर्मी देता है और वो आग का गोला होता है, इसलिए लिखा है कि चूँकि पहाड़ के सामने ही ये सूरज है और ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पहाड़ रूपी जो किसान है वो सूरज की चिलम खींच रहा हो। और इसके सर के ऊपर जो आकाश है वो कैसा लग रहा है, जैसे कि इस किसान के ऊपर, यानी पहाड़ किसके रूप में दर्शाया गया है, किसान के रूप में दर्शाया गया है। और जो ये आकाश है वो कैसा लग रहा है, जैसे कि ये जो पहाड़ रूपी किसान है इसके सर के ऊपर पगड़ी बंधा हो। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, और ये जो नदी है वो कैसा लग रहा है, जैसे कि ये किसान है और उसके ये घुटने हैं और घुटने के पास ही ये जो बहती नदी है वो चादर सी लग रही है। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, और इस किसान रूपी पहाड़ के सामने ये क्या है, ये पलाश के पेड़ हैं और पलाश के पेड़ पर रेड कलर के फूल खिले हैं, इसीलिए यहाँ लिखा है कि पास ही दहक रही है, यानी कि इस पेड़ के ऊपर रेड कलर के फूल खिले हैं। और चूँकि ये रेड कलर के फूल किसके हैं, पलाश के हैं, और पलाश के जंगल किस तरह से दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि अंगीठी जल रही हो। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले से, और यहाँ लिखा है कि जो अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले से, यानी कि जो अंधकार हो रहा है वो ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत सारे भेड़ों का झुंड हो। अचानक बोला मोर, और फिर अचानक से मोर बोल उठता है, जैसे किसी ने आवाज़ दी। चूँकि चारों तरफ शांति है और अचानक मोर बोल उठता है, और जब मोर बोल उठता है तो ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने आवाज़ दी हो, सुनते हो। यानी कि जब मोर बोल उठता है तो ऐसा लगता है किसी ने क्या आवाज़ दी है, सुनते हो। चिलम औंधी धुआं उठा, जो चिलम होता है जब उसको यूज़ करने के बाद बुझाया जाता है उसमें से धुआं उठता है, इसीलिए यहाँ लिखा है कि जो चिलम है वो औंध जाती है और धुआं उठता है। सूरज डूबा अंधेरा छा गया, यानी कि जो चिलम है वो औंध जाती है, यानी सूरज डूब जाता है, धुआं उठा यानी कि अंधेरा छा जाता है, फिर रात हो जाती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।